अलैकुम। आईएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं मनाहिल सरफराज। नाजरीन, ईद कुर्बा गुजर गई, अवाम ने सुन्नत इब्राहिमी भी अदा कर ली। इसके साथ साथ ईद कुर्बा को बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोशो खरोश से मना भी लिया। आमना, ईद के बाद पेश आने वाली मुश्किलात पर तो बाद में गुफ्तगू करते हैं। पहले ये बताएं कि ईद कैसी गुजरी? ईद तो मनाहिल अच्छी गुजर गई है, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि ईद के दिनों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा और मानसून की बारिशें जो एक हैविली रेन की प्रेडिक्शन थी महकमा मौसमियात की तरफ से, लेकिन चूंकि वो हमेशा हमें पहले ही प्रेडिक्ट कर दी जाती हैं, लेकिन उस पे जैसे उसकी तैयारियां, एक तो ईद की तैयारियां होती हैं, ईद पे सफाई का प्रॉपर एक इंतजाम रखा जाता है और चूंकि ये बकरा ईद थी, इस पे सफाई का इंतजाम और तरह का होता है। और अब जब उस पे मूसलाधार बारिशों की प्रेडिक्शन हो जाए तो फिर आपकी क्या कहते हैं तैयारियों में और चेंजिंग्स आ जाती हैं बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट्स। लाइक वासा की बात की जाए तो ईद पे हैवी रेन की प्रेडिक्शन के बावजूद वासा की तरफ से जो लापरवाही कोताही बरती गई, बिल्कुल वासा की तरफ से आमना इन दिनों इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया गया, जहां एक तरफ ईद अवाम ने अच्छे तरीके से गुजारी, सुन्नत इब्राहिमी अदा की। इसके अलावा तमाम तर जो मामलात हैं, गोश्त वगैरह भी फुल खाया, लेकिन उसके बाद जब बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ और जब वासा की जानिब से जो है वो उस तरह के इंतजाम देखने में नहीं आए, जो कि एक इंतहाई नाअहली है वासा की। 4 फुट क्या कहते हैं फीट पानी जो था वो गलियों में बाजारों में था। वासा के जो अपना ऑफिस है वो भी तकरीबन 4 फीट पानी में डूबा हुआ था। उसने अवाम के लिए क्या करना है। सेकेंडली हम इस पे ये बात करेंगे कि चूंकि इसके लिए एक प्रॉपर प्लान रेडी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा अवाम को इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईद अवाम ने गुजार ली, लेकिन उसके बाद जब अवाम अपनी दोबारा से मामूलाते ज़िंदगी की तरफ आए तो अवाम को शदीद तरीन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही लोग ईद के बाद अपने मामूलाते ज़िंदगी की तरफ बढ़े तो जब लोगों ने देखा सड़कों पर पानी है, मामूलाते ज़िंदगी शदीद दरहम बरहम हो गया। अगर देखा जाए तो महकमा वासा और मनाहिल इसमें हम ये ऐड करेंगे कि महकमा वासा की वजह से और इनकी लापरवाही की वजह से हमें बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और इसकी सबसे गलत बात यह है कि हम हर चीज़ बाद में करते हैं, बाद में इम्प्लीमेंटेशन आती हैं, जो कि हमें जब प्रेडिक्शन हो जाती है तो हम उस चीज़ के लिए पहले रेडी रहने चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्लान्स रेडी होने चाहिए। लेकिन जो कि हम हमेशा नुकसान के बाद भी 48 आवर्स गुजर जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करना है। बिल्कुल, इसकी वजह से किसी भी इदारों को तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आम लोग जो नौकरियों पर जाने वाले लोग हैं उनको रास्तों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह जब हम लोग भी कल ऑफिस से वापस आ रहे थे, किस तरह की हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रास्ते में कीचड़ था और हम लोग जब लोगों को देख रहे थे तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो जिन लोगों के पास उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है, कन्वेंसेस नहीं है, उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। जो डेथ्स हुई हैं प्रॉपर ये करंट लगने की वजह से, क्योंकि सेटलर टाउन में भी एक वाकया पेश आया, 2-3 डेथ्स हुई हैं। बिल्कुल। और माली नुकसान हुए लोगों की गाड़ियों के और इस तरह काफ़ी नुकसान हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हमने जैसा कि आपको बताया कि ईद कुर्बा के बाद मामूलाते ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर सिर्फ बारिशों की वजह से और महकमा वासा की नाअहली की वजह से जो है वो उस तरह से नहीं चल पा रही। इस वक्त कुछ इलाके हैं मुख्तलिफ शहरों के जिनकी कुछ फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। पहले वो आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त सड़कों की। दिखाइए प्लीज़। बिल्कुल आमना, सड़कों के हालात हमने देखे, आवाम को भी दिखाया कि क्या हालात है मुल्क के इस वक्त, किस तरह से जो हमारे रोड्स हैं वो पानी में मुकम्मल तौर पर जो है वो डूबे हुए हैं हमारे रोड, उस पर किस तरह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये हो गई सड़कों की बात, लेकिन वही ईद कुर्बा के बाद एक और अहम मसला भी था जिससे हम लोग बाखूबी आगाह थे, और वो था ईद कुर्बा की कुर्बानी के बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद लाशों को ठिकाने लगाने का मामला, जिसमें वो महकमा सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई है। बिल्कुल। और स्पेशली वो एरिया को मैं मेंशन करना चाहूँगी गुजरांवाला में मिनाल, वो शमशाबाद एक इलाका है। बिल्कुल आमना, मैं आपको बताना चाहूंगी शमशाबाद वो इलाका है जहाँ पर मैंने और आमना ने रेलवे के पास वो इलाका है, और वो इलाका बिल्कुल नीचे है। मैंने और आमना ने पर्सनली उस इलाके को विजिट किया, हमने देखा कि क्या हालात हैं वहाँ की। जो अवाम है उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, एक ताफुन ज़्यादा वहाँ का माहौल है। इस तरह ये नहीं कि बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर लाशों को ठिकाने लगाने का मामला जो है वो उस तरह से लाशें ठिकाने नहीं लगाएगी, जिसकी वजह से कई बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐड करेंगे कि मिनाहिल वो बिल्कुल घरों के बाहर कूड़े का प्रॉपर कूड़ा घरों के बाहर है,
ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ بچے بوڑھے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پراپر ان کی زندگیاں چل رہی ہیں, اور اس وجہ سے یہاں پہ بہت انفیکشنز پھیل سکتے ہیں اور سے بہت بیماریاں پھیل ایک سکتی ہیں. وبا پھیل سکتی ہے جہاں پر آمنہ میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہ ہم سڑکوں کے معاملات پر محکمہ واسا کو جہاں پہ ہم بلیم کر رہے ہیں, دوسری جانب ہم محکمہ سالڈ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہیں ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ عوام نے بھی اپنی ذمہ داری اس طرح سے بہتر طریقے سے ادا نہیں کی عید قربا کے بعد علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے معاملے میں. یہ کہیں کہ جو کیا کہتے ہیں پوش علاقے ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھا گیا اس عید کے موقع پر, لیکن جو دوسرے علاقے ہیں, جو نجی علاقے ہیں, ان کا نہیں خیال رکھا گیا. کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ ہم اس چیز پہ بات کرنا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے. بالکل, ذمہ داروں کا تعین کرنا ضروری ہے تاکہ عوام کو ایک خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگیوں کو جاری رکھ سکیں. جی آمنہ, تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ بنائل جیسے کہ اب اس ٹائم ملک میں الیکشن کا بالکل سماج چل رہا ہے, اور ہر وقت اس ٹائم ہر ٹائم آپ ٹی وی پہ یہی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی الیکشن ہو رہے ہیں, یہاں پر جلسہ کیا جا رہا ہے. ہماری حکومت کا اس ٹائم سارا فوکس الیکشنز پہ ہے, جو کہ جن سے ووٹ لینا ہے اس ٹائم وہ کس مسئلے مسائل میں ہے وہ ان کا کنسرن نہیں ہے اس ٹائم پہ, اور عوام کو جس کی وجہ سے عوام مکمل طور پر آمنہ اگنور ہو رہے ہیں, بہت زیادہ اگنور ہو رہی ہیں. اور اسپیشلی جو پوش علاقوں کے علاوہ جو علاقے ہیں وہ اس ٹائم افیکٹو ہیں بہت زیادہ. ہم اپنے پروگرام میں آمنہ یہی ڈیمانڈ کریں گے تمام تر اداروں سے کہ وہ اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کریں تاکہ ہماری جو عوام ہے ان کو بآسانی اپنی زندگی کا جو معمولات زندگی ہے اسے جاری رکھا جا سکے, جو کہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے بعد شاید کہیں سے ایکشن لیا جا سکے, پریڈکشن کے بعد جو واسع قبل از وقت جو ہے ایکشن لیا جا سکے. بالکل. آمنہ, آپ کچھ اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ محکمہ موسمیات کی جب بھی پریڈکشن ہوتی ہے اس کے بعد مطلب ایوری بڈی نوز کے گوگل سے ہم پریڈکشن دیکھتے رہتے ہیں, تو جو محکمہ واسع ہے اس کو اس چیز کے پراپر انتظامات پہلے رکھنے چاہیے اور امپلیمنٹیشن پہلے ہی رکھنی چاہیے, اسپیشلی ان علاقوں میں جو پوش نہیں ہے, کیونکہ پوش علاقوں میں تو پانی کھڑا نہیں ہوتا, لیکن اصل مسئلہ تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے گھر بھی نیچے ہیں اور ان کی گلیاں بھی ایسی ہیں اور سارا پانی ان کی طرف جاتا ہے. بالکل وہی بات کہ ہمیں ہمارے اداروں کو ضرورت ہے کہ وہ تمام تر لوگوں کو جو مسائل ہیں انہیں سنیں, انہیں وقت سے قبل حل کر دیں تاکہ بعد میں اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کہ اس وقت ہماری عوام کو کرنا پڑ رہا ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ شاید اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جا سکے اور عوام کو جو ہے اس سے کچھ فائدہ ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان مناہل سرفراز کو پروگرام ٹوڈیز ٹاک ود آمنہ اینڈ مناہل سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.